Hey, hello students, this is your प्यारा सा channel Parcham Classes and I am your chemistry mentor Rahul and today we will start the second hybridization that is sp2 hybridization. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसके बाद में हमने फर्स्ट टाइप का हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे sp हाइब्रिडाइजेशन. आज हम स्टार्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन नाम में ही है. जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, एक ही एटम का एक s और p आपस में मिक्स होंगे तो टोटल तीन ऑर्बिटल अगर मिक्स हुए तो तीन ही ऑर्बिटल बनेंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वन s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम मिक्स विद टू p ऑर्बिटल ऑफ दैट एटम टू प्रोड्यूस थ्री new orbitals, three new hybrid orbitals and of same energy, then this phenomena is known as sp2 hybridization. Correct? Okay, now we will understand it with the help of an example that is BCl3. This is the example. Over here boron is the central atom. Boron का electronic configuration कर लेते हैं. Atomic number is 5. Electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p1. This is the electronic configuration. And this is the valence shell of beryllium. Okay, orbital diagram बनाते हैं. This is 2s and this is 2p. 2s orbital, 2p orbital. There are two electrons in 2s orbital, sorry, and one electron in 2p orbital. Okay, so according to this इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन को बस एक बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरोन बनाना है यहाँ पे तीन बॉन्ड. तो हम सोचते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए तो यहाँ पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और बोरोन क्या करेगा, तीन बॉन्ड बना लेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं. अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो तीन ही ऑर्बिटल बनेंगे. और तीनों में क्या होगा, इसमें एक s होगा, दो p होंगे, इसमें भी एक s, दो p, एक s, दो p, मीन्स तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब क्या होगा, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा इजीली ऐसे, और फिर Cl के तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके साथ पेयरिंग करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और प्लस दो p ऑर्बिटल है. जब आपस में मिक्स होंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो तीन ही ऑर्बिटल बनेंगे. और जो यहाँ पे शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर. मीन्स तीन ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होंगे. तो बनाते हैं एक बार ट्राइगोनल प्लेनर शेप में तीन मॉलिक्यूल को, तीन ऑर्बिटल को. यहाँ देखो गाइस, दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. देयर आर थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कनेक्टेड इन अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप. ट्राइगोनल प्लेनर कैसे है, यहाँ देखो, ये ट्राइगोनल बना हुआ है, ट्राइगोनल बना हुआ है देखो, और प्लेनर भी है. अगर ये आपको पता है ये टोटल एंगल 360 होता है तो ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा. तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स के बीच जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री. और यहाँ पे तीन Cl आएंगे और यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे. तो ये बन जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये आपका BCl3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा. गॉट इट? समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा. एग्जाम्पल इसका BCl3 है. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिस पे हम क्वेश्चंस में बाद में आएंगे. sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जैसे C2H4 एग्जाम्पल, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है. ओके गाइस, आई थिंक आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर. बाय बाय, बी हैप्पी.